Welcome student in Subhash English School online classes, class 3rd, subject English. Today we are going to start lesson 8. बीरबल finds the thief. ये लेसन बीरबल की एक स्टोरी है. इसमें किस तरीके से बीरबल ने एक थीफ को फाइंड किया, मतलब थीफ मीन्स चोर, चोर को कैसे ढूंढा. There was a very clever man in the court of Akbar. His name was बीरबल. अकबर के बारे में भी आपने सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा. अकबर के दरबार में, कोर्ट मीन्स दरबार, अकबर के दरबार में एक बहुत चतुर व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था. There are a number of stories about बीरबल्स cleverness. Here is one of them. बीरबल की चतुराई के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं. उनमें से एक यहाँ पर बताई हुई है. इस लेसन में एक कहानी बीरबल की यहाँ पर भी बताई गई है. वन डे टू घी मर्चेंट्स केम टू अकबर. गोविंद सेठ, वन ऑफ द मर्चेंट्स, सेड, सर आई लेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू हिज मर्चेंट 6 months अगो. अब एक दिन क्या हुआ कि दो घी के मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, घी के जो व्यापारी थे वो अकबर के पास आए. उनमें से एक का नाम था गोविंद सेठ. और गोविंद सेठ ने आकर अकबर से कहा कि सर आई लेंट मीन्स उधार देना. सर आई लेंट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दिस मर्चेंट. मैंने इस मर्चेंट को, वो दूसरा मर्चेंट जो उसके साथ था, दूसरा व्यापारी, उसके लिए कह रहा था कि मैंने इसे 6 months पहले, 6 महीने पहले मैंने इसे उधार दिया था. नाउ आई वॉन्ट माई मनी बैक. अब मैं अपनी मनी वापस चाहता हूँ. बट ही डज नॉट रिटर्न इट. परंतु यह मुझे वापस नहीं कर रहा है. द सेकेंड मर्चेंट किशन सेठ सेड, सर आई एम एन ऑनेस्ट मैन, बिलीव मी. अब सेकंड जो मर्चेंट था वो भी घी का व्यापारी ही था, उसका नाम किशन था. उसने राजा से कहा, अकबर से कहा कि सर मैं ऑनेस्ट मैन हूँ. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ. बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए. आई डिड नॉट बोरो एनी मनी फ्रॉम गोविंद सेठ. मैंने, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, मैंने गोविंद सेठ से कोई भी पैसा उधार नहीं लिया है. हाउ मच डिड यू लैंड हिम. अकबर आस्क्ड द फर्स्ट मर्चेंट. अब अकबर ने फर्स्ट मर्चेंट कौन था, गोविंद सेठ, उससे पूछा कि हाउ मच डिड यू लैंड हिम, तुमने कितने पैसे इसे उधार दिए हैं. 1000 सिल्वर कॉइन्स, सेड गोविंद सेठ. गोविंद सेठ ने कहा कि मैंने इसे 1000 सिल्वर कॉइन्स उधार दिए हैं. बोथ द मर्चेंट्स लुक्ड ऑनेस्ट. जो दोनों व्यापारी थे, दोनों मर्चेंट से वो ईमानदार दिख रहे थे. सो अकबर सेड, कम टू मी आफ्टर अ वीक, आई विल गिव माई जजमेंट देन. अब अकबर को दोनों व्यापारी जो थे वो ईमानदार दिख रहे थे, तो अकबर ने कहा कि तुम दोनों मेरे पास 1 सप्ताह बाद, वीक मतलब सप्ताह, 1 सप्ताह बाद, 7 दिनों बाद तुम मेरे पास वापस आना. आई विल गिव माई जजमेंट. जजमेंट मीन्स होता है न्याय. मैं तुम्हें अपना न्याय दे दूंगा. द मर्चेंट्स वेंट अवे. मर्चेंट्स वहां से चले गए. देन अकबर कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम अबाउट गोविंद सेठ कंप्लेंट. अब अकबर ने बीरबल को बुलाया. जो उसके दरबार में एक चतुर व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था, उसे उसने बुलाया और गोविंद सेठ की जो कंप्लेंट थी वो उसे बताई. ही सेड, आई कैन नॉट फाइंड आउट द ट्रुथ. और उसने कहा कि मैं सच्चाई, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, मैं सच्चाई को पता नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. बोथ द मैन लुक ऑनेस्ट. मुझे तो दोनों ही आदमी ईमानदार दिख रहे हैं. कैन यू हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद करोगे. बीरबल सेड, सर आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ. बीरबल ने कहा कि राजा से कि सर मैं इस सच्चाई का पता लगा लूंगा. बट गिव मी 2 days. परंतु मुझे 2 दिन दीजिए. द नेक्स्ट डे बीरबल वेंट टू गोविंद सेठ एंड गेव हिम अ टिन ऑफ घी. टिन मतलब होता है डब्बा, घी का डब्बा.
तो अगले दिन बीरबल गोविंद सेठ के पास गया और उसे एक घी का डिब्बा दिया। इट हैड 30 किलोज ऑफ घी इन इट, और उस डिब्बे के अंदर 30 किलो मीन्स 30 किलो घी था। ही सेड, गोविंद सेठ, विल यू प्लीज सेल दिस घी फॉर मी। अब उसने गोविंद सेठ से कहा, वह कहता है गोविंद सेठ से कि कृपया करके तुम मेरे इस घी के डिब्बे को सेल कर दोगे, बेच दोगे। गोविंद सेठ एग्रीड एंड आस्क्ड बीरबल, हाउ मच डज द घी वेट। अब गोविंद सेठ ने तैयार हो गया, एग्री मीन्स सहमत हो गया इस बात से कि ठीक है मैं सेल कर दूंगा, और उसने बीरबल से पूछा कि इस डिब्बे में कितना घी है, हाउ मच डज द घी वेट, इस घी का कितना वेट है। बीरबल सेड, आई डोंट नो, आई डिड नॉट वेट इट। बीरबल ने कहा, मुझे नहीं पता और मैंने इसका वेट नहीं किया है। देन बीरबल वेंट टू किसान सेठ with another tin of ghee and said, please will you sell this ghee for me। अब सेम जिस तरीके से वो गोविंद सेठ के पास गया था, अब वो किसान सेठ के पास गया और उसे भी एक घी का टिन दिया, और उससे भी वही कहा कि क्या तुम इस टिन ऑफ घी को, मतलब कि तुम इस घी के डिब्बे को सेल कर दोगे मेरे लिए। किसान सेठ एग्रीड, किसान सेठ भी। The Birbal went to Kisan Seth with another tin of ghee and said, please will you sell this ghee for me। Kishan Seth agreed। किशन सेठ जो था वो एग्री हो गया, तैयार हो गया। He too asked, how much does the ghee weight। और उसने भी वही पूछा कि इस घी का कितना वेट है। बीरबल said, I don't know, I did not weight it। फिर बीरबल ने कहा कि मुझे नहीं पता और मैंने इसका वेट नहीं किया है। दिस टिन टू हैड 30 किलोज ऑफ घी इन इट, और उस डिब्बे के अंदर भी 30 किलो घी था। इन द इवनिंग गोविंद सेठ वेंट टू द बीरबल एंड सेड, सर आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन एट द बॉटम ऑफ द टिन ऑफ घी, हियर इट इज। अब गोविंद सेठ ने आकर बीरबल से कहा कि उस डब्बे में नीचे, बॉटम मीन्स नीचे ही नीचे गोल्ड कॉइन था, वो ये रहा। बीरबल सेड, थैंक यू, डिड यू सेल द घी। बीरबल ने कहा थैंक यू, जब उसने उसको एक कॉइन दिया तो उसने बोला थैंक यू। डिड यू सेल द घी, क्या तुमने घी सेल कर दिया, बेच दिया। गोविंद सेठ सेड, यस सर। गोविंद सेठ ने कहा हाँ। बीरबल आस्क्ड हिम, हाउ मच डिड इट वेट। बीरबल ने उससे पूछा कि कितना वेट था इसका, एंड हाउ मच डिड यू सेल इट फॉर, और तुमने कितने में इसको सेल किया, कितना सेल किया। गोविंद सेठ सेड, इट वेट 30 किलो एंड आई सोल्ड इट फॉर 30 रुपीज, हियर इज द मनी। गोविंद सेठ ने कहा इस डब्बे में 30 किलो घी था, इसका वेट 30 किलो था और मैंने इसे 30 रुपीज़ में सेल किया है, और ये रहे पैसे, ये रहे रुपए इसके। बीरबल टुक द मनी फ्रॉम हिम एंड थैंक्ड हिम। बीरबल ने उससे मनी ली और उसे धन्यवाद दिया। द मर्चेंट देन लेफ्ट, मर्चेंट वहाँ से चला गया। आफ्टर सम टाइम किशन सेठ केम टू बीरबल, ही सेड, सर आई सोल्ड योर घी। अब किशन सेठ वहाँ पर आया बीरबल के पास और उसने कहा कि सर मैंने भी घी सेल कर दिया है। बीरबल आस्क्ड हिम, हाउ मच डिड इट वेट। बीरबल ने उससे भी पूछा कि इस डिब्बे में कितना वेट था, एंड हाउ मच डिड यू गेट फॉर इट, और तुम्हें कितने मिले हैं इसके लिए, कितने पैसा मिला है। किशन सेठ सेड, इट वेट 25 किलोज एंड आई गॉट 20 रुपीज़ फॉर इट। अब उस किशन सेठ ने कहा कि इस टिन का जो वेट था वो 25 किलो था, 25 kg था, और मैंने इसे 20 रुपीज़ में सेल किया है। बीरबल टुक द मनी एंड सेंट हिम अवे। बीरबल ने पैसे लिए उससे और वो वहाँ से चला गया। ही देन वेंट टू अकबर एंड सेड, गोविंद सेठ इज एन ऑनेस्ट मैन। अब जो बीरबल था वो अकबर के पास आया और अकबर से कहा कि गोविंद सेठ जो है फर्स्ट मर्चेंट, वो ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार व्यक्ति है। ही स्पोक द ट्रुथ, वो सच बोल रहा है। द अदर मैन इज डिसऑनेस्ट, और जो दूसरा व्यक्ति है वो
बेईमान हैं। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। आई गेव ईच ऑफ देम अ टिन ऑफ घी टू सेल। मैंने दोनों को टिन ऑफ घी मतलब घी का एक टिन सेल करने के लिए दिया था। आई पुट अ गोल्ड कॉइन इन ईच टिन, और मैंने दोनों टिन के अंदर गोल्ड कॉइन डाला था। बट दे डिड नॉट नाउ अबाउट इट, पर उनके बारे में उन दोनों को नहीं पता था। गोविंद सेठ रिटर्न द कॉइन टू मी। गोविंद सेठ ने मुझे रिटर्न कर दिया कॉइन, बट किशन सेठ डिड नॉट एंड ही टोल्ड मी लाइज। लेकिन किशन सेठ जो था उसने मुझे वो कॉइन नहीं दिया और वो झूठ बोल रहा था। आफ्टर अ वीक द टू मर्चेंट्स वेंट टू अकबर। अकबर सेड किशन सेठ यू आर अ लायर एंड थीफ। अब एक सप्ताह बाद जब वो दोनों मर्चेंट अकबर के पास आए, अकबर के दरबार में, तो अकबर ने कहा किशन सेठ से कि तुम झूठे हो और चोर हो। लायर मीन्स झूठा व्यक्ति, मतलब झूठा जो होता है उसको बोलते हैं, और थीफ मीन्स चोर, कि तुम लायर हो और थीफ हो। रिटर्न द मनी टू गोविंद सेठ एट वंस, और अभी की अभी गोविंद सेठ के पैसे वापस कर दो। तो इस स्टोरी को पढ़कर हमें क्या सीखने को मिलता है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि हम कभी झूठ बोलते हैं तो वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। इसलिए ना हमें झूठ बोलना चाहिए और ना ही हमें चोरी करनी चाहिए। नाउ वी सी द वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स के लिए 4 कॉलम्स हैं। वर्ड्स, प्रोनाउंस, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग। वर्ड का प्रोनाउंस मतलब वर्ड को कैसे रीड करेंगे, प्रोनाउंस में वो बताया है। उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग के कॉलम में, और हिंदी मीनिंग के कॉलम में उस वर्ड का हिंदी मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग है अमाउंट, सम ऑफ मनी, रकम या धनराशि। क्लेवरनेस, क्विकनेस एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। चतुराई। थर्ड है कंप्लेंट, अ रीजन फॉर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, शिकायत। नेक्स्ट कोर्ट, अ प्लेस वेयर लीगल ट्रायल टेक प्लेस एंड आर जज्ड, कचहरी। फिफ्थ डिसऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट, बेईमान। लाई, टू से और राइट समथिंग that you know is not true, झूठ बोलना या असत्य। नेक्स्ट लायर, अ पर्सन हु टेल्स लाई, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे लायर कहते हैं, तो झूठा। नेक्स्ट टिन, अ मेटल कंटेनर, डिब्बा। नाइन्थ ट्रुथ, द ट्रू फैक्ट अबाउट समथिंग, किसी बारे में सच बोलना, सत्य। 10th जजमेंट, सेंसिबल डिसीजन आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग द बेस्ट थिंग टू डू, निर्णय। 11th वेट, टू मेजर हाउ हैवी समथिंग, तोलना। नेक्स्ट रिटर्न, गिव समथिंग बैक टू somebody, वापसी। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको फिलअप में फिल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कंप्लेंट, लाई, टिन, जजमेंट, रिटर्न, बोरो, ट्रुथ, अमाउंट, सेल, गोल्ड, ये वर्ड्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस, वन डे टू घी मर्चेंट्स नेम्ड गोविंद एंड किशन केम टू अकबर। गोविंद हैड अ डैश अगेंस्ट किशन। अब एक दिन 2 घी व्यापारी गोविंद और किशन अकबर के दरबार में आए, और गोविंद ने किशन के अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध क्या की, कंप्लेंट की। तो यहाँ पर फिल हो जाएगा कंप्लेंट। गोविंद सेड सर आई लेंट अ लार्ज डैश ऑफ मनी टू किशन। मैंने किशन को क्या दिया है, मनी का क्या दिया है, अमाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट।
बट ही डिड नॉट डैश इट, परंतु उसने क्या नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ आ जाएगा रिटर्न, वापस नहीं किया। किशन सेड सर आई डिड नॉट डैश एनी मनी फ्रॉम गोविंद, और किशन ने कहा कि सर आई डिड नॉट बोरो, मतलब मैंने कुछ भी कोई पैसा उधार नहीं लिया। जैसा हमने लेसन में देखा था ना, हम वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन से फिलअप आएंगे। सेकंड पॉइंट है अकबर सेड कम टू मी आफ्टर अ वीक आई विल गिव माई डैश देन। अकबर ने कहा कि एक सप्ताह बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा, जजमेंट, न्याय, निर्णय करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जजमेंट। थर्ड, देन अकबर कॉल्ड बीरबल एंड आस्क्ड हिम टू फाइंड आउट द डैश। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे पूछा, क्या पूछा था, कि तुम सच्चाई का पता लगा सकते हो, तो फाइंड आउट द ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, तो यहाँ फिल करेंगे हम ट्रुथ। नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट डे बीरबल गेव अ डैश ऑफ घी टू ईच मर्चेंट। अब अगले दिन बीरबल ने दोनों मर्चेंट्स को क्या दिया, घी का टिन, तो यहाँ फिल करेंगे हम टिन। देयर वॉज अ गोल्ड कॉइन इनसाइड ईच टिन, ही आस्क्ड देम टू डैश इट, और उसने क्या, उसके अंदर गोल्ड कॉइन था और उसने उनसे क्या पूछा कि क्या तुम इसे क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल, बेच दोगे, एंड पे बैक मनी टू गेट आफ्टर सेलिंग इट। नेक्स्ट, द मर्चेंट नेम्ड गोविंद केम टू बीरबल एंड गेव बैक अ डैश कॉइन। अब गोविंद सेठ बीरबल के पास आया और उसने वापस कौन सा कॉइन दिया था, गोल्ड कॉइन, क्योंकि उस डिब्बे में कौन सा था, गोल्ड कॉइन। बीरबल डिसाइडेड हु हैड टोल्ड डैश, बीरबल ने डिसाइड किया कि कौन झूठ बोल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा लाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रॉट अ कंप्लेंट टू अकबर, हु का मीन्स कौन, कौन अकबर के पास कंप्लेंट लेकर आया था, तो 2 घी मर्चेंट्स बॉट अ कंप्लेंट टू अकबर, 2 घी के व्यापारी कंप्लेंट लेकर अकबर के पास आए थे। सेकेंड, व्हाट वाज द कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट थी, द कंप्लेंट वाज दैट गोविंद सेठ लेंट 1,000 silver coins to Kishan Seth 6 months ago. Now he wanted his money back but he did not return it. कंप्लेन ये थी कि गोविंद सेठ कह रहा था कि किशन सेठ ने उससे 1,000 सिल्वर कॉइन उधार लिए हैं और अब वो चाहता है कि वह उसे दे दे, पर वह उसे वापस नहीं कर रहा है। थर्ड, हाउ मच डिड गोविंद सेठ लैंड किशन सेठ, अब कितना, अब इस क्वेश्चन में है कि किशन सेठ ने गोविंद सेठ से कितना पैसा लिया। आंसर, गोविंद सेठ हैड लेंट 1,000 सिल्वर कॉइन्स टू किशन सेठ, 1,000 सिल्वर कॉइन्स उसने उधार लिए थे। फोर्थ, वॉज अकबर एबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ, क्या अकबर ने उस सच्चाई का पता लगा लिया। नो, अकबर वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ, अकबर उसका पता नहीं लगा पाया। नेक्स्ट, हु डिड अकबर आस्क टू फाइंड आउट द ट्रुथ, कौन अकबर ने किससे कहा सच्चाई का पता लगाने के लिए, तो अकबर आस्क्ड बीरबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ, अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम सच्चाई का पता लगा सकते हो। सिक्स्थ, व्हाट डिड बीरबल गिव ईच ऑफ द मर्चेंट, बीरबल ने दोनों मर्चेंट्स को क्या दिया, बीरबल गेव अ टिन ऑफ घी टू ईच ऑफ द मर्चेंट, दोनों को टिन ऑफ घी का डिब्बा दिया। नेक्स्ट, हाउ मच डिड गोविंद सेठ पे टू बीरबल, गोविंद सेठ ने बीरबल को क्या पे किया, गोविंद सेठ पेड 30 रुपीज टू बीरबल, गोविंद सेठ ने 30 रुपीज बीरबल को पे किए। 8th क्वेश्चन, हाउ मच डिड किशन सेठ पे टू बीरबल, किशन सेठ ने कितना पे किया बीरबल को, किशन सेठ पेड 20 रुपीज टू बीरबल, किशन सेठ ने 20 रुपीज बीरबल को दिए। 9th क्वेश्चन, किशन सेठ डिड टू डिसऑनेस्ट थिंग, व्हाट वर दे, किशन सेठ के अंदर 2 बेईमानी की चीजें थी, वो कौन सी थी, किशन सेठ डिड 2 डिसऑनेस्ट थिंग, दे वर लाई एंड थेफ्ट, वो क्या कर रहा था, एक तो झूठ बोल रहा था और उसने चोरी की थी, तो लाई एंड थेफ्ट 2 बुरी चीजें थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड ईच ऑफ देम डू विथ इट, दोनों ने क्या किया था सेम काम, ईच ऑफ देम सोल्ड इट, दोनों ने
घी के डिब्बे को बेचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामर इन यूज। A question, under A you have some question and under B the answer to them match each question with its answer। A कॉलम में क्वेश्चन दिए हुए हैं और B कॉलम में आंसर दिए हुए हैं। अब आपको मैच करना, और यहाँ पर राइट आंसर मैंने सामने राइट कर रखे हैं, तो अपन राइट आंसर देखेंगे। हाउ मेनी हाई स्कूल आर देयर इन दिस टाउन। इस टाउन में कितने हाई स्कूल हैं? देयर आर 5 हाई स्कूल इन दिस टाउन। सेकेंड, हाउ मच शुगर डिड यू बाय? I bought 4 kilos. Third, how much did you pay for a kilo? 1 किलो के लिए कितना पे करते हो? I paid 5 rupees for a kilo. Fourth, how many ministers did the king have? मिनिस्टर के पास कितने, किंग के पास कितने मिनिस्टर थे? The king had 9 ministers. राजा के पास 9 मिनिस्टर थे। Fifth, how much did each tin of ghee weight? Each tin of ghee weighed 30 kilo. Sixth, how many months are there in a year? There are 12 months in a year. Seventh, how much time do you want for this work? I want 2 hours for this work. B question है, make question with how many and how much to get the following answer। आपको यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, आपको उनके क्वेश्चन बनाने हैं। और किससे बनाने हैं? हाउ मेनी और हाउ मच का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। हाउ मेनी कहाँ लगता है? काउंटेबल चीज़ पर लगता है। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम हाउ मेनी यूज़ करेंगे, और अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए हम हाउ मच का यूज़ करेंगे। फर्स्ट आंसर दिया हुआ है, देयर आर 20 बॉयज़ इन क्लास। क्लास में 20 बॉयज़ हैं, तो अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास। सेकेंड, आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर हैं, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग। थर्ड, राजू वेट 45 किलोज। राजू का वेट 45 किलो है, तो वेट को तो हम काउंट नहीं कर सकेंगे, तो हाउ मच डज राजू वेट, इसके लिए हाउ मच का यूज होगा। नेक्स्ट, मोहन पेड ₹400 फॉर हिज बाइसिकल। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे बनेगा? हाउ मच से। हाउ मच डिड मोहन पे फॉर हिज बाइसिकल। नेक्स्ट, दे बॉट 2 kilos ऑफ शुगर। क्वेश्चन बनेगा हाउ मच से, हाउ मच शुगर डिड दे बाय। इस तरीके से हमको आंसर्स के क्वेश्चन बनाने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। अब आपको इसको अच्छे से कॉपी में राइट करना है और अच्छे से समझना है। थैंक यू।